और हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, यहाँ पर नीतेश राणे सिर्फ दिशा सालियान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात वो सुशांत सिंह राजपूत की भी कर रहे हैं। कौन से वो सबूत है उनके पास जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि फिर से फाइल खुलेगी और आदित्य ठाकरे को जेल में होना चाहिए? देखिए, यही देखना है, क्योंकि कल ही निशांत राणे जो है, नीतेश राणे जो है, वो पुलिस के सामने जाने वाले हैं और अपना स्टेटमेंट वहां देंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो सबूत, जो आज से नहीं पिछले कई समय से वो बोलते आ रहे थे, वो सबूत जो है पुलिस के हवाले करेंगे। और साफ तौर पर ये उनको उम्मीद जग रही है कि पिछली बार जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनके पिता भी साथ थे, 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी, लेकिन उस दौरान ये आरोप इन्होंने लगाया कि सबूत नहीं मांगे गए, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सरकार बदल गई है, अब एनडीए की सरकार है, तो उनको उम्मीद है कि इस बार जो सबूत वो देंगे, जो सबूत, जो मोबाइल लोकेशन की मांग कर रहे हैं, राज ठाकरे का मोबाइल लोकेशन कहां होना चाहिए, उसकी अगर सही तरीके से जांच हो तो इस केस को सुलझाने में बेहद आसानी होगी। बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए आदित्य ठाकरे का सीधा नाम ले लिया नीतीश राणे ने और कहा कि आदित्य ठाकरे इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते थे, उनका लोकेशन क्या था, यह सबसे बड़ा सबूत हो सकता है अगर पुलिस सही तरीके से छानबीन करेगी। कल अब यही देखना होगा कि कल जब पुलिस के सामने वो जाते हैं, कौन सा सबूत पेश करते हैं जिसके बिना पर वो कह रहे हैं कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था, यह आत्महत्या नहीं था। बिल्कुल अनूप, और बार बार उस लोकेशन का भी जिक्र कर रहे हैं कि उस रात की लोकेशन भी, मोबाइल कहां पर था वो ट्रेस होनी चाहिए, उससे भी काफ़ी चीज़ें साफ हो सकती हैं। आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए, इसमें ऐसे खुलासे होंगे कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। किस आधार पर ये सब कुछ कहा जा रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि मोबाइल का लोकेशन अगर ट्रेस किया जाए तो वो शख्स जहां भी हो, मोबाइल जहां भी हो, वो लोकेशन पता चल जाती है। नीतीश राणे के कहने का मतलब ये है कि अगर आदित्य ठाकरे का मोबाइल का लोकेशन चेक किया जाए तो सुशांत सिंह मर्डर केस का जो डेट है, उस डेट की तारीख को, और दिशा सालियान की मौत जब हुई थी, आत्महत्या, जब कथित आत्महत्या जिसे कहा जा रहा है, उस डेट को राज ठाकरे का मोबाइल का लोकेशन क्या था, ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चश्मदीद हैं, जो उनके साथ रहते थे, चाहे दिशा सालियान या सुशांत सिंह के साथ जो रहते थे, उन लोगों के कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन लोगों ने जो हमें बताया है, कुछ सबूत दिए हैं, वो सबूत पुलिस के सामने पेश किया जाएगा। और अगर ये सबूत मायने रखते हैं, अगर खास होते हैं, उनमें कुछ दिखता है, तो जाहिर तौर पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है इस मामले में। अनूप, जो नीतेश राणे हैं वो पूर्ववर्ती सरकार की जांच पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि उस वक्त जब उन्हें बुलाया गया था, वो जांच सिर्फ इसलिए थी कि जो सबूत है उन्हें कैसे मिटाया जा सके। आप इस बात को भी समझिए कि पिछली बार महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर सीधा सीधा आरोप लगा था। इस बात को भी आपको समझना होगा कि उस वक्त हो सकता है जांच को वो सीधे सीधे यही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार पहले दूसरी थी, अब दूसरी है, ऐसे में खुल करके जांच होगी, क्योंकि पहले सबूतों से छेड़छाड़ की गई, उन्हें मिटाया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। कानपुर में दिन दहाड़े अपहरण का वीडियो आया सामने। ट्रेन से उतारकर कार में ले गए बदमाश, जीआरपी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जम्मू कश्मीर के नाशरी टनल के पास एक ट्रक में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हटाने के दौरान गिरा पहाड़ का छोटा सा हिस्सा, मौके से जान बचाकर भागे लोग। पहाड़ पर लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कुमाऊं क्षेत्र में उफान पर शारदा नदी, बाढ़ का बढ़ा खतरा। पानी में डूबी दिल्ली की जेजे कॉलोनी, लोगों के घरों में घुसा पानी, ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली में बवाना मुनक नहर टूटने से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोग घरों में रहने के लिए हुए मजबूर। हर तरफ नजर आ रहा है पानी पानी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा 3 तलाक के बाद शरीयत में भी तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता देने की इजाजत। गुजारा भत्ता वाले एससी के फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीद। कहा शरीयत का मामला, शाहबानो केस जैसा फैसला, मामले पर कानूनी राय लेने की कही बात। वली हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी मेहर शाह ने 2 जगहों पर पी थी शराब, जुहू के बाद बोरीवली और मलाड में किया था शराब का सेवन। आरोपी मिहिर शाह को लेकर सामने आई एक और बात। मिहिर ने ड्राइवर से छीनी थी कार की चाबी। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जांच रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में दी फाइल।
कठुआ में जम्मू कश्मीर, पंजाब पुलिस और सुरक्षा बलों की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। आतंकियों की मंसूबों को खत्म करने को लेकर के हुई चर्चा। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, 2 से 3 राउंड चली गोलियां। इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी।